नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। रविवार को जब यूपी टीईटी की परीक्षा कैंसिल हुई, पेपर लीक हुआ, तो योगी सरकार पर तरह तरह के सवाल उठे। विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर लीक कराया है अब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन इसी के चक्कर में लाखों परीक्षार्थियों को परेशान होना पड़ा। योगी सरकार भले ही यह दावा कर दे कि पिछले 4.5 सालों में उन्होंने लाखों युवाओं को नौकरी दी, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत सारी परीक्षाओं को कराने में भी असफल रही है। रिजल्ट उसका देना वो तो दूर की बात है। मैं आपको आज ऐसे ही जानकारी देने जा रहा हूं। पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार में कुल 9 ऐसी बड़ी परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है या किन्हीं अन्य वजहों से उनकी परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। कल का तो एक उदाहरण है ही कि किस तरह पेपर लीक होता है और उसके बाद ऐन मौके पर परीक्षा कैंसिल की जाती है और यह कहा जाता है बाद में कि अब 1 महीने बाद फिर से परीक्षा कराई जाएगी। अब बात करते हैं पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार का वो हिसाब देते हैं जो हिसाब आपको कोई बताएगा नहीं। ऐसा हिसाब देते हैं कि वो 9 बड़ी परीक्षाएं जिसको कराने में योगी सरकार असफल रही है, पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दाग लगा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 19 मार्च 2017 की। अभी योगी आदित्यनाथ नए मुख्यमंत्री बने थे और प्रदेश में जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होनी थी। इस परीक्षा में ऑनलाइन पेपर हैक हो गया और इसके बाद आगरा के ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 7 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए और परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। अब दूसरी बड़ी परीक्षा है, ये फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जेईई की परीक्षा होनी थी। इस परीक्षा का भी पेपर जो है लीक हो गया था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली पकड़ने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच कर रही है। अभी भी मामले की उसमें जांच चल रही है, उसमें भी पेपर जो है वो लीक हो गया। अब अगली बात करते हैं यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पद पर भर्ती परीक्षा। ये 2018 की बात है। अप्रैल 2018 में हुई यूपी पुलिस से गलत पर्चा बांट दिया, मतलब ये परीक्षा जो होनी थी उसमें गलत पर्चा बांट दिया गया और इसके बाद यूपी एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब अगली बात करते हैं, अगली है अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा। 15 जुलाई 2018 को ये परीक्षा जो है होनी थी और इसकी पहली ही पाली जो परीक्षा होती है, 2 पालियों में कई परीक्षाएं होती हैं। इसकी पहली पाली में दूसरे पाली वाली परीक्षा जो है वो पेपर लीक हो गया। इसके बाद जो है पुष्टि की गई और जो परीक्षा हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। यानी एक और ऐसी परीक्षा जो योगी सरकार नहीं करा पाई। अब इसके बाद 1 सितंबर 2018 को नलकूप कॉरपोरेशन का पेपर ही आउट हो गया। मेरठ से इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे, यानी एक और परीक्षा जिसे कराने में योगी सरकार असफल रही। अब अगला है स्वास्थ्य विभाग में 4th श्रेणी से 3य श्रेणी प्रोन्नत परीक्षा में धांधली हुई। इसके निदेशक पूजा पांडे पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यानी एक और परीक्षा वो प्रोन्नत परीक्षा थी जिसे कराने में योगी सरकार असफल रही। अब अगली बात करते हैं जो सिपाही की 41,520 सिपाही परीक्षा भर्ती का भी पेपर जो है आउट हो गया था। इसके बाद बात करते हैं फरवरी 2018 में फिर से यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉरपोरेशन की 2849 पदों के जो भर्ती होनी थी उसका भी पेपर जो है वो आउट हो गया, लीक हो गया। अब जो है एसएससी का भी पेपर लीक हो गया था। यानी अगर आप देखा जाए तो ये जो जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं जो कराने की सरकार सोचती है कि हाँ इसको कराएंगे, हम नियुक्ति करेंगे, वो सारे पेपर अधिकतम पेपर आउट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका जो है मनोबल टूट रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घरों से हैं और अन्य शहरों में जाकर के रहते हैं, वो एक मन में एक ख्वाब पालते हैं कि उन्हें नौकरी करना है, लेकिन योगी सरकार परीक्षा कराने में असफल रही है। अगर देखा जाए तो योगी सरकार भले ही बड़े बड़े बैनरों पर लगवा दे कि हमने इतने लाख युवाओं को नौकरी दी, लेकिन उन युवाओं का क्या जो सरकारी नौकरी का ख्वाब पाले हैं। हो सकता है कि आप पकौड़े लगाने को रोजगार मानते हो, लेकिन अगर ऐसा ही है तो आप कह दीजिए ना कि आप सब पकौड़े के ठेले लगाइए, किसी को सरकारी नौकरी की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी सरकार को या जो भी सरकार है इन बातों का वो ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।